इस हथियार के बाद बुलडोजर को काम नहीं मिलेगा, सारे बुलडोजर ठहर जाएंगे। जैसे चूहे के बिल में पानी जाए तो बाहर आता है, वैसे अब अपराधी बाहर आएंगे। अपराधी के बाहर आते ही सायरन बजेगा, फिर एक साथ 100 पुलिस वाले आएंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस तकनीक का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। ये प्लान यूपी की तस्वीर बदल सकता है। न शोर होगा, न हंगामा होगा। अपराधी जैसे ही घर से बाहर आएगा वो पकड़ा जाएगा। ये पिछले कुछ सालों की शायद एक अच्छी तकनीक साबित होगी। बुलडोजर के सामने छोटा सा दिखने वाला ये है हाई तकनीक सीसीटीवी कैमरा। इस कैमरे में इतनी ताकत है, अगर आप एक बार फोटो दिखाकर ये कोड सेट कर दिया जाए कि आप अपराधी हैं, तो फिर आप मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं या फिर दाढ़ी बढ़ाएं, ये कैमरा आपकी पहचान कर लेगा। वाराणसी के 16 लोकेशन पर 22 कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही आप सड़कों पर आएंगे, वैसे ही ये कैमरा काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजेगा और वहाँ सायरन की आवाज आएगी। जल्द ही ये कैमरे अपने काम पर लग जाएंगे। आपको ये कैमरा 200 से 300 फीट की दूरी पर देखते ही सिग्नल भेजेगा। ये नॉर्मल कैमरा नहीं होता है, इसका नाम है फेस रिकॉग्निशन कैमरा, यानी चेहरे की पहचान करने वाला कैमरा। ये कैमरे अपराधियों की सालों पुरानी फोटो, मास्क, हेलमेट या किसी भी प्रकार से ढके हुए चेहरों की भी पहचान कर लेते हैं। अपराधी अपना हुलिया बदलेंगे तो भी कैमरे की नजर से नहीं बच पाएंगे। इस तरह का प्रयोग योगी अकेले नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने संसद में 4 अप्रैल 2022 को एक बिल पेश किया जिसका नाम था आपराधिक पहचान प्रक्रिया संशोधन बिल। आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार का अपराध होते ही पुलिस को खोजने के लिए 5 टीम नहीं बनानी होगी। कंप्यूटर और तकनीक की मदद से अपराधी पकड़ा जाएगा। हम आपको समझाते हैं अमित शाह ने बिल में क्या प्रावधान किया है। जैसे मान लेते हैं कोई अपराधी जेल में सजा काट रहा है, सरकार उसके शरीर का नाप लेगी। नाप में व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आंखों की आइरिश का नमूना, उसकी तस्वीर, जैविक सैंपल जैसे खून का नमूना, उसके हस्ताक्षर, उसके चलने फिरने का तरीका, उसके चेहरे की बनावट की डमी इमेज तैयार की जाएगी। किस हाथ से लिखता है, कितना तेज चलता है, कैसे बात करता है, आवाज का सैंपल, सब कुछ सरकार रिकॉर्ड करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई अपराध होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि अपराध कैसे किया गया होगा और पुलिस उसी रिपोर्ट के आधार पर मिलान कर सकती है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उसे रोका जा सकता है। किसी देश या राज्य का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। यूपी में रोजगार या इसकी संभावनाएं तभी बढ़ेंगी जब कानून व्यवस्था ठीक होगी। बीजेपी सरकार में इसके लिए बुलडोजर को हथियार बनाया गया, लेकिन अब बुलडोजर का काम तो चलता रहेगा, साथ ही चर्चा में आएगा फेस की पहचान करने वाला ये कैमरा। योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी में अपराधियों का जीना मुश्किल है। वो कहीं भी रहेंगे, खुद उन्हें थाने चलकर आना होगा। अपराध करने के बाद नेपाल और बांग्लादेश भागने की कहानी अब ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। अमित शाह का सवाल था, जब केरल में 100 बीजेपी नेताओं की हत्या की गई थी, जब मानवाधिकार वाले कहां चले गए थे? और जब मोदी सरकार ये कानून ला रही है, तब क्यों शोर हो रहा है? यूपी में अपराधियों के लिए अब जगह नहीं बचेगी। मानवाधिकार वाले भी अगर अपराधियों के साथ खड़े हैं तो गलत है, क्योंकि आज जब देश में अशांति है तो यूपी में शांति सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है। कोई किसी धर्म का हो, उसे बुलडोजर की ताकत का अंदाजा है और सबसे बड़ी बात ये पता है कि योगी क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।